हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का भाषा भारती का लेसन नंबर 12 पाठ 12 मेरा नया बचपन। और पहले पाठ करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताया करें कि कैसे लगते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 12 मेरा नया बचपन। तो देखिए, पहले मैं आपको कविता के माध्यम से इसमें देखिए मुख्यतः क्या बात कही गई है कि जिसकी ये कविता है, किसकी है, आपकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये कविता लिखी है अपनी पुत्री के बचपन में अपना बचपन देखते हुए उसके बाल मनोभावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। लिखा है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया ले तू। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और आगे क्या है, चिंता रहित खेलना खाना, फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो देखिएगा क्या कवयित्री क्या कहती हैं, वो अपने बीते हुए बचपन को याद करते हुए कह रही हैं कि हे प्यारे बचपन, मुझे बार बार तेरी मीठी यादें आती हैं। तेरे जाते ही मेरे जो है अब तक के जीवन के सबसे आनंदमय पल भी चले गए हैं। क्या चले गए हैं? आनंदमय पल भी चले गए हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहती हैं कि वो भी क्या दिन थे जब बिना चिंता के खेलना और खाना होता था, किसी डर के, बिना खाए भी सो जाना। बचपन के उस आनंद को, अतुलित आनंद जिसे भूला ना जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, उसको कभी जो है भुलाया नहीं जा सकता है। आगे है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो कवयित्री आगे क्या कहती हैं कि जो मीठी यादें हैं उनकी, ठीक है, उनमें वो खोई हुई हैं। और आगे उस समय जो है उन्हें ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं होता था। बचपन में क्या होता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, ना ही कोई छुआछूत मानता है। ठीक है, इस सब का ज्ञान हमें नहीं होता है। चलिए, और ना ही जानने की आवश्यकता रहती है कि क्या है। तब तो साधारण झोपड़ी में फटे पुराने वस्त्रों में रहना ही जो है अच्छा सा लगता है कि राजा हैं हम। फटे पुराने वस्त्रों में भी राजा रानी की तरह रहते हैं। आगे है, हंसते खेलते रोजाना और अनायास मचल करके रह जा, जिद पर बैठ जाना। बच्चे क्या होते हैं, कई बार जिद पर बैठ जाते हैं। तो इन सब में क्या होता है, खूब आनंद दिखाते थे, आनंद खूब आता था। और कभी कभी जो है आंसू भी निकल आते थे। ठीक है, और उनकी माला, आंसुओं की माला का अनुभव आज भी अपने गले के आसपास हो उठता है कि बचपन में कैसे रोते थे हम। चलिए आगे है, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो क्या कहती कवि कि बाल मन का भोलापन, जो सादगी है, जो पाप रहित है, जिसमें कोई पाप ना हो, ऐसा जीवन फिर वापस लौट कर आ सकता है क्या? और उसके जो दुख हैं, दुख दर्द को हम मिटा सकते हैं क्या? जैसे आपका बचपन गुजर जाए और आप संघर्ष में रहा हो, तो आपको लगता है काश मेरा भी बचपन हंसता खेलता होता। ठीक है, चलिए, मैं बचपन को बुला रही थी। आगे है कि कवयित्री जो है अपने मीठे बचपन की यादों को बुला रही है। उनकी छोटी छोटी सी, उसकी जो छोटी सी बिटिया है, उसके बोलों, बच्चों के शब्द काफ़ी मधुर होते हैं। तो वो बोलती हैं, बिटिया क्या बोलती है, बोलों को अपने सपनों की दुनिया में निकाल करके वर्तमान में लाना चाह रही है। नंदन बंसी वह फूल उठी, वह नन्ही परी के चहकने से, वो बिटिया है जो उसकी कैसी है, नन्ही परी के जैसे अपनी कुटिया नंदन बन के समान दिख रही। जो अपनी कुटिया है उसको कवयित्री की वो कैसी लग रही है, नंदन बन के समान लग रही है। आगे है, क्या है, माँ ओ कहकर बुला रही है, मिट्टी खाकर आई थी,
कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काऊ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो क्या है, जो है बच्चों की आवाज़ काफ़ी तुतली होती है ना, बच्चे तुतला करके बोलते हैं। तो उनकी जो नन्ही सी बिटिया है वो कहकर बुला रही है, माँ वो कहकर बुला रही है मिट्टी खाकर आई थी। तुतले सी आवाज़ में उन्हें पुकार रही है। उसके मुँह पे क्या लगी है, मिट्टी लगी हुई। बच्चे जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो अपने मुँह पे लगा लेते हैं, तो जो बिटिया है वो मुँह पर मिट्टी लगाए हुए है। शायद वह मिट्टी का भोग लगाकर आई हो, यानी खाकर आई हो। ठीक है, चलिए, संभवतः खिलाने के लिए लाई है। और वो क्या करने, कुछ हाथ में भी लाई है, किस लिए, मुझे खिलाने के लिए। फिर माँ, मैंने पूछा यह क्या लाई। तो माँ के यह पूछने पर कि वह क्या लाई है, तो उस मासूम ने तुतलाती आवाज़ में क्या कहा, माँ खाओ। बच्चा जैसे आपको बोलता है खाओ, तो वो कल तक खाओ, माँ खाओ, यानी कि माँ खाओ। उसके इस बाल मनोहार पर कवियत्री का मन जो है काफ़ी खुशी से भर जाता है, और वे बच्ची के संग बच्ची बनते हुए बोलती हैं तुम ही खाओ, यानी कि तुम ही खाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। काफ़ी देखिए सुंदर कविता है कि कवियत्री जो है अपनी बेटी के बचपन में अपने स्वयं के बचपन को देखते हुए क्या कहती है कि बेटी के बचपन के रूप में उसका अपना बचपन लौट आया है। जो बेटी का बचपन देख रही है उसमें उसको अपना बचपन दिखता है। उस मासूम का जो सुंदर मुखड़ा है वो कवियत्री को लगता है कि मानो उसे नया जीवन मिल गया। जो अपनी बच्ची का मुंह देखती है वो मंजुल मूर्ति, तो उसे लगता है कि मुझे भी नया जीवन मिल गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके हाथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो अब कवियत्री अपनी बच्ची जो है क्या कह रही है, बच्ची के बचपन में जो है शामिल होने के लिए, तो कवियत्री क्या कहती है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ और बच्चों के जैसे ही तुतलाती हूँ, आवाज़ में उससे बातें करती हूँ। फिर मिलकर के उसके साथ स्वयं मैं भी जो, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं भी एक बच्ची बन जाती हूँ। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की मेरा नया बचपन। अब इसके हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो दिया है निम्नांकित शब्दों के शब्द अर्थकोश में से खोजकर लिखना है। तो मधुर का अर्थ क्या होता है, मीठा। निर्भय यानी कि निडर। अतुलित जैसे तौला ना जा सके। निष्पाप पाप रहित, जिसका कोई पाप ना हो। संताप यानी कि कष्ट या पीड़ा। अति प्रसन्न यानी प्रफुल्लित। मंजुल मनोहर या सुंदर। और नव का होता है नया। ठीक है, चलिए अब आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में कवियत्री किसकी याद कर रही है, किसको याद कर रही है इस कविता में जो है, तो वो कर रही है अपने बचपन की याद कर रही है। दूसरा है कवियत्री अपने बचपन को कैसे याद कर रही है, तो कवियत्री जो है अपनी बिटिया के भोले बचपन को देख करके, उससे जुड़ी यादों को देख करके जो है याद कर रही है और खुश हो रही है। सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है, सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है जब वो अपनी पुत्री के भोलेपन को देखती हैं। मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखें। तो सभी दोस्त अपने शब्दों में लिख सकते हैं अपने भाव कि आपने क्या सीखा। जैसे बचपन में खेलना कूदना और तुतलाना आदि चीज़ें लिख सकते हैं आप। कवियत्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी, तो कवियत्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और माँ के लिए भी हाथ में मिट्टी लेकर आई थी उन्हें खिलाने के लिए। आगे है पंक्तियों की, कविता की पंक्तियाँ पूरा करना है कि चिंता रहित खेलना खाना, फिर ना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा निष्पाप, क्या फिर आकर तू मेरे मन मिटा सकेगा, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं भी उसके साथ खेलती गाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। आगे सही विकल्प छांट कर लिखें। बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता, तो बचपन के आनंद को नहीं भूला जा सकता। कवियत्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है, बचपन का आनंद लेने के लिए जो है वो भी बच्ची बन जाती है। आगे है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करिए। अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद और संताप, इनको बार बार बच्चे दोहराएंगे। चलिए प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में सही जोड़े बनाएं। जैसे मंजुल मूर्ति, जय माला, प्यारा जीवन, छोटी कुटिया, अतुलित आनंद, इनको मिला देंगे।
आगे पाठ में से कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जैसे माता पिता, बार बार, ऊंच नीच, बड़े बड़े। चलिए आगे है, बचपन में पन शब्द प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाना है। जैसे बच से बन गया बचपन, लड़क से लड़कपन, काला से कालापन, सीधा से सीधापन, अपना से अपनापन और पराया से परायापन बन जाएगा। चलिए पढ़िए और अंतर ज्ञात कीजिए। इस गुलाब के फूल का रंग लाल है, कैसा है? लाल। और माता लाल तेरे बहू तेरे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है कि इस वाक्य में लाल का अर्थ जो है एक लाल रंग है। क्या है? इस फूल का रंग कैसा है? लाल। और दूसरे वाक्य में लाल का अर्थ क्या है? पुत्र। तो अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। लिखे एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वाक्य के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं तात, शब्दों का भिन्न, इनको क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों की भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे तात, तो तात का एक मतलब होता है पिता और एक होता है पुत्र। तो तात से क्या बन जाएगा? मैं अपने तात श्री के साथ कल जो है मंदिर जाऊंगी। और एक पुत्र का क्या बन जाएगा? मैं अपने प्रिय तात तुम जल्दी वापस आना। कर का एक हाथ होता है हाथ और एक होता है टैक्स। कर का, तो मदन को प्राचार्य जी ने अपने कर कमलों से ट्रॉफी दी, यानी कि अपने हाथों से ट्रॉफी दी। एक टैक्स का मतलब क्या होता है? हमें कर समय से भरना चाहिए, यानी कि टैक्स समय से भरना चाहिए। अगला है पूर्व। एक होता है पूर्व का मतलब पहला और एक होता है दिशा। ठीक है, इससे पूर्व हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री मोहन जी थे, तो इसका मतलब होगा पहले। और पूर्व क्या? सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो एक का मतलब होता है एक दिशा। ठीक है, आगे है ऊंच का, जो है नीचे लिखे चौखाने में छांट कर हमें क्या लिखना है? विलोम शब्द। तो ऊंच का हो जाता है नीच, प्रकाश का अंधिकार, धर्म का अधर्म, भलाई का बुराई, पठित का अपठित और स्वस्थ का अस्वस्थ। आगे है नीचे लिखोगे समानार्थी शब्द लिखना है, यानी कि पर्यायवाची। नृप का अर्थ होता है राजा, पथ का रास्ता, खुशी यानी कि प्रसन्नता, मधुर यानी कि मीठा, जीवन यानी कि जिंदगी, वन जंगल, फूल पुष्प और प्रिय प्यारा, ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ये था हमारा जो है पाठ 12 मेरा नया बचपन। ठीक है, क्या था पाठ का नाम? मेरा नया बचपन। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह जाती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।